और जीवन विज्ञान और परीक्षा ध्यान के प्रयोग से जब एक व्यक्ति सृजनात्मक शक्ति का विकास कर लेता है, तब वो अपने कर्तव्यों के प्रति और भी अधिक जागरूक होकर के संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़े, ये मेरी है, ये केवल पैसे के लिए नहीं है, इसका सम्मान, इसका विकास मेरा लक्ष्य है, इस और कार्य करता है, तब इस प्रकार देखा जाता है कि जीवन विज्ञान कर्तव्य बौद्धता के लिए एक आवश्यक तत्व है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्र का अर्थ है कि जो काम मैंने हाथ में लिया है उसी में चित्त लगा देना, उसी में सर्वस्व लगा देना। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जिसके बलबूते किसी भी कार्य को सफल किया जा सकता है। एकाग्रता के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य पूर्ति के लिए एकाग्र, कंसंट्रेट होना जरूरी है। कंसंट्रेशन को बनाए रखना जरूरी। जीवन विज्ञान के द्वारा हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में श्वास प्रेक्षा एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सरल एवं सशक्त उपाय है। यदि जीवन विज्ञान प्रशासन में हो तो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होगा और अपने संस्थान के कार्यों को नए नए और अच्छे ढंग से कर पाएगा। अब इसके बाद है नैतिकता का विकास। नैतिकता, मूल्यों के प्रति समर्पण, जीवन के मूल्यों के प्रति। एक सफल प्रशासक का नैतिक व ईमानदार होना उसके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। यदि एक प्रशासक में नैतिकता के गुण प्रकट हो जाए, विकसित हो जाए, तो वह समाज को भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि बुराइयों से बचा सकता है। नैतिकता प्रशासनिक सेवाओं की भीड़ है। उसके अभाव में प्रशासन की जो स्थिति है, आज उसी का परिणाम भोगने में हम सभी विवश हैं। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद मानो प्रशासन का एक अंग बन करके रह गए। दोहन दोहन दोहन, यही एक कार्य प्रशासन का रह गया। व्यवस्था का ढांचा बाहर से कितना ही सुंदर हो, परंतु जो व्यवस्था का संचालक है वह कुशल, तटस्थ और आवेगों को नियंत्रण में रखने वाला हो, तभी नैतिकता हो उसके अंदर, तभी वास्तविक सुंदरता आती है। बाहर सुंदर, बहुत सुंदर बिल्डिंग हो सकती है, बहुत सुंदर मशीनें हो सकती है, हरियाली हो सकती है, बहुत सुंदर वातावरण हो सकता है, परंतु यदि नैतिकता का अभाव हो तो शोषण ही होता है, पोषण नहीं होता है और संस्था का विकास नहीं हो सकता। जीवन विज्ञान एक मूल्य परक शिक्षा है। जीवन विज्ञान को प्रशासनिक क्षेत्र में लागू किया जाए तो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी में अहिंसा, सदाचार, नैतिकता, समन्वय, ये सारे नैतिक गुण विकसित हो सकते हैं। उसके द्वारा संस्था का विकास और बेहतर तरीके से किया जा सकता। आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रशासकों में आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक। व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो वह अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन विज्ञान एक सैद्धांतिक या प्रायोगिक शिक्षा है। इसमें सिद्धांतों को प्रेरणा दी जाती है, प्रयोगों के द्वारा उन्हें जीवन में अंगीकृत किया जाता है, और जब इन सिद्धांतों का व्यक्ति जीवन में अपना लेता है, जीवन विज्ञान को अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है और वह अपने कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करता है। जब पूर्ण विश्वास के कार्य को करता है, पूर्ण विश्वास के साथ वो उसमें लगता है, तो निश्चित सफलता भी मिलती है और सम्यक रिजल्ट के साथ वो कार्य बढ़ने लगते हैं। सम्यक मतलब सही। उसके बाद है तनाव मुक्ति। व्यक्ति जैसे जैसे भौतिकता की ओर जाता है, जैसे जैसे मेटलिस्टिक होता जाता है,
उसका आकर्षण जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ता है उसकी चंचलता बढ़ती जाती है और मन अशांत हो जाता है। मन की अशांति ही तो तनाव का कारण बनती है। तनाव आजकल की एक बहुत ज्वलंत समस्या है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का मैनेजमेंट, ऐसे अनेकों संगठन बन गए हैं जो बताते हैं कि तनाव से कैसे मुक्त हुआ जा सके। और वसुधा कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि वो तनाव को घटाने से ज्यादा तनाव को बढ़ाने में ही सहायक। तनाव से ग्रसित अधिकारियों कर्मचारियों वो अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि तनाव व्यक्ति की शक्ति को क्षीण कर देता है। इसलिए तनाव मुक्त जीवन जीना अत्यंत अपेक्षित है और जीवन विज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपनी तनाव स्थिति से मुक्त होकर के तनाव मुक्त जीवन बिता सकता है, तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। यही प्रशासन के क्षेत्र में जीवन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा